बड़े बुजुर्गों ने हमेशा से कहा है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। ये हर 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 बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। अगर कोई जोश आ भी गया तो उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी जगह इस्तेमाल मत कीजिए कि बाद में पछतावा करना पड़े। क्यों मैं कह रहा हूँ, ये पूरी चर्चा करूँगा, लेकिन दरअसल इस व्यक्ति को पहले देख लीजिए। ये व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से आते हैं और साथ में देश की सबसे बड़ी, जो देश की बड़ी पार्टियों में से एक कांग्रेस पार्टी के ये नेता है। और इन्होंने अपनी जोश में वो होश खो दिया कि भारी पड़ गए। दो दो जगह से झटके मिले। कौन कौन से झटके मिले, क्या क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों पे मैं बात करूंगा। लगातार इनकी चर्चा, इनके वीडियो, इनका स्टेटमेंट पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में सर्कल हो रहा है और कह रहे हैं कि अरे भाई, इतना एक्साइटमेंट क्यों था, क्या ज़रूरत आन पड़ी, थोड़ा सा शब्दों पे कंट्रोल कर लेते। लेकिन शब्द पे कंट्रोल तो किए नहीं और बाद में आप पछता रहे होंगे। लेकिन आखिरकार क्या क्या कहा है, इन तमाम चीज़ों की चर्चा इस एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल ये नेता जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, थे। अभी फिलहाल मतलब जब इन्होंने बयान जारी किया था उस समय ये नेता थे, लेकिन जैसे इन्होंने बयान दिया उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, हटा दिया, क्योंकि बयान ही ऐसा दिया था। जाहिर सी बात है कि कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि पुलिस के कस्टडी में ही अतीक अहमद वाली जो इंसिडेंट हुआ था उसमें इन्होंने बाकायदा जोश में आके होश खो दी और बाकायदा स्टेटमेंट में जो दिया है वो बता देता हूँ कि आखिरकार अतीक अहमद के बारे में क्या कहा जिसे कांग्रेस भी अपसेट हो गई। दरअसल राजकुमार नाम है इस व्यक्ति का। राजकुमार ने अपने वीडियोस में कहा कि योगी सरकार पर अतीक अहमद का मतलब हत्या का दोषारोपण किया और इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अतीक अहमद को भारत रत्न देने की मांग कर दी। ज़्यादा ही बोल दिया इन्होंने, ज़्यादा ही बोल दिया। भारत रत्न, अतीक अहमद को भारत रत्न की मांग कर दिया। ये कांग्रेस को चुभ गई। आगे ही ये नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण का सम्मान दिया जा सकता है, उदाहरण पेश किया कि जब अभी रिसेंटली में भारत सरकार, राष्ट्रपति जी ने मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया था तो उन्हीं की तुलना करके कह दिया कि जब उनको मिल सकता है तो इनको क्यों नहीं मिल सकता। बाकायदा इन्होंने अपने बातों में, बयान में कर दी। उसके बाद आगे कहा कि ये तमाम चीज़ों अब पूरी तरह से ये योगी सरकार पे अपना बुरी तरह से ठीकरा जो फोड़ना था वो योगी सरकार पे फोड़ दिया और कह दिया कि ये तमाम चीज़ें योगी सरकार कर रही है, योगी सरकार ये तमाम चीज़ें कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। उनको तिरंगे में क्यों नहीं लपेटा गया, उनके 100 के साथ तिरंगा क्यों नहीं दिया गया। इस तरह के बहुत सारी ऐसी सी बातें कही जिसे कांग्रेस के नेता उसी समय उनसे कहा कि किस तरह का बयान दे रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, बंद कीजिए इस तरह के बयान देना, इस तरह के तमाम चीज़ें कहे। लेकिन उसके बाद वो रुके नहीं, बोलते रहे। लेकिन जैसे ही ये खबर पूरी तरह से, ये तस्वीरें देख लीजिए, ये कितने सारे खबरें बनी हैं, इनकी खबरें कैसे बनी हैं कि कांग्रेस नेता ने माफिया अतीक के लिए भारत रत्न की मांग की। अतीक अहमद के लिए कांग्रेस के नेता ने बताया शहीद भारत रत्न की मांग के लिए उठाया, पार्टी ने निष्कासित कर दिया। कांग्रेस नेता राजकुमार सिंह ने अतीक को बताया शहीद भारत रत्न दिलाने की मांग की, पार्टी ने निकाला। इस तरह की तमाम बातें शुरू हो गई, तमाम बातें शुरू हो गई। उसके बाद क्या था कि पार्टी ने इनको निष्कासित कर दिया। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए था। जो कुछ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। नैतिकता की बात की जाए तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हाँ, शब्दों पे लगाम होना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ पे बोलना है, भारत रत्न किसको मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें नहीं बोलना चाहिए, शब्दों पे लगाम होना चाहिए था।
और रही बात राजकुमार जी, जब आपकी सरकार आएगी, जब आपके नेता आएंगे, जब आपके बड़े बड़े नेता आएंगे, तो उनसे कहिएगा कि इनको दिलवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम स्टेटमेंट कांग्रेस को चुभ गई और उनको सीधे पार्टी से सस्पेंड कर दिया। आखिरकार क्यों ऐसा बोल रहे थे वो, क्यों उनको कह रहे थे? दरअसल राजकुमार उर्फ राजू आजाद नगर वार्ड से कांग्रेस पार्टी के पार्षद प्रत्याशी थे। आतिक की तारीफ करने और आतिक को राष्ट्रीय सम्मान देने की बात और उसकी कब्र पे जाके तिरंगा रखने की वजह से फिलहाल वो मुश्किल में पड़ गए हैं। फिलहाल अभी वहां पे निकाय चुनाव चल रही है उत्तर प्रदेश में, और उसी का बेनिफिट लेने के लिए इन्होंने पूरी तरह से अपने बयान में 2-3 चीज़ें ऐड कर दी, जिसके कारण अब वो मुश्किलों में पड़ गए हैं। और फिलहाल जो खबर आ रही है कि राजकुमार सिंह उर्फ राजू को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जो बातें आ रही है सामने कि उन्होंने तिरंगा का अपमान किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे ही पार्टी से निकाला गया उसके बाद क्या था, वो सीधा आतिक अहमद के कब्र पे जाके तिरंगा को फैला दिया, उसके बाद नमन किया, बहुत सारी बातें कही, लगातार योगी सरकार पे कटाक्ष करते रहे। लेकिन तिरंगे का अपमान को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया है, जो खबर आ रही है। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि थोड़े से शब्दों पे विराम होने चाहिए था। चलिए ठीक है, आपको उनके प्रति भावनाएं थी, उस भावनाओं को आप अपने अंदर रखते, लेकिन कुछ शब्दों पे विराम लगते हैं। लेकिन नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का स्टेटमेंट आया है उसके बाद क्या था, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लगातार कटाक्ष करना शुरू कर दिए हैं। आप देखेंगे जब सोशल मीडिया पे किस तरह के कांग्रेस के नेता पे जब से इस बयान आया है उसके बाद क्या था कि लगातार सोशल मीडिया पे भारत रत्न ट्रेंड करने लगा। ये तस्वीरें देख लीजिए एक बार, ये भारत रत्न ट्रेंड करने लगा कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए। बताइए, भारत रत्न ट्रेंड करने लगा इनके स्टेटमेंट से। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि कांग्रेस कैंडिडेट राजकुमार फॉर द लोकल पोल्स इन उत्तर प्रदेश भारत रत्न एंड शहीद स्टेट मस्ट बी टू बी गिवन टू आतिक अहमद। इन्होंने बाकायदा दिखा दिया इस स्टेटमेंट में। ये देखिए, लगातार लोग इन पे सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस पे भी कटाक्ष कर रहे हैं। एक और जो लिखते हैं, बहुत सारे लोग लगातार इस तरह के बातें कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिलहाल जो रिपोर्टें आ रही हैं वो रिपोर्ट कहती हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक यूजर ने लिखा है कि आतिक अहमद शहीद हुए हैं, भारत सरकार को भारत रत्न देना चाहिए। पहले लगता था कांग्रेस के में एक ही नेता हिला हुआ है, अब जब इन्हें देखा तो लगा कि कतारें लंबी है। फिलहाल प्रयागराज में कांग्रेस के इस नेता ने कांग्रेस नेता को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार ये ट्रेंड कर रहे हैं, इनकी तस्वीरें ट्रेंड हो रही है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपकी भावनाएं अपने अंदर रखनी चाहिए था, कुछ चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए था। लेकिन हाँ, जो उसमें होश खोया तो अफसोस तो करेंगे ही। लेकिन जब इनकी सरकार आएगी, मतलब राजकुमार सिंह जब कुछ बनेंगे तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा। लेकिन फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में है और इनको गिरफ्तार कर लिया। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी और बहुत ऐसी खबरें मैं आपके पास हमेशा ला के रखता रहता हूँ। तब तक चिपक कर आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवी।